सदगुरु देव की जय। संत समाज की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। वारो तन मन धन सब पद पर खामन हार, युग अनंत जो पचिमुए बिन गुरु नहीं निस्तार। बंदो ध्याओ पूज गुरु जहाँ तक मोह से होए, गुरु सम हेतु न और कोई देखा सब हिट टोए। गुरु सम हेतु न और कोई देखा सब हिट टोए। अभी 15 दिन पितरपक्ष की कल अमावस्या पूर्ण हुई और हिंदू समाज में देखिए पितरपक्ष में अपने पुरखों को, जिनके पूर्वज लोग खत्म हो गए हैं, उनको पानी देना, उनको भोजन कराना और गया में पिंडदान करना। गया में पिंडदान करने के लिए और जगह जगह प्रयागराज में, काशी में और बद्री नारायण केदारनाथ में और जगह जगह तीर्थों में देखे हजारों लाखों की जनसंख्या में लोग पिंडदान करने गए हैं। अब पिताजी तो कब खत्म हो गए और दूसरी जगह उनका जन्म हो गया होगा, जैसा उन्होंने कर्म किया होगा। एक कवि ने लिखा है कि गैया घर हेम बांधी महाराज, पिताजी कैसे पार गए। गैया घर हेम बांधी महाराज, पिताजी कैसे पार गए। आदमी की इतनी उल्टी बुद्धि है, जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक सही उनसे बोलते नहीं हैं। अगर वो आंगन में जाते तो अपना बाहर बैठते हैं। गाली, भोजन न देना, सेवा न करना। मरने के बाद देखिए गौ पूंछ पकड़ा देते हैं कि ये गौदान अगर कर देंगे तो हमारे पिता देखिए पार हो जाएंगे। लेकिन कभी कहते हैं कि गैया घर हम बांधी महाराज, पिताजी कैसे पार गए। जो गाय हमने आपको दे दिया वो तो आप अपने घर में बांध लिए हैं और आप कहते थे कि पिताजी इसी की पूंछ पकड़ कर पार हो जाएंगे। अगर पार होता है अपने कर्मों से व्यक्ति, मरने के बाद किसी को अगर आप पार करना चाहें, नरक सुरक देना चाहें तो नहीं होता है। जीवन में जब तक उसका जीवन रहता है, जैसे वो कर्म करता है अपने कर्मों से वो पार होता है, दूसरे के कर्मों से पार होने वाला नहीं है। रसोई में जैसे भोजन बनता है तो भोजन देखिए जो व्यक्ति वहाँ जाता है भोजन करने उसकी भूख चली जाती है, और जो लाखों कोस दूरी पर बैठा है कहो उसकी भूख चली जाए तो कैसे जाएगी। जो पानी पिएगा तो प्यास जाएगी, भोजन करेगा तो उसकी भूख चली जाएगी। लेकिन अब लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पितरपक्ष की अमावस्या कल हुई, जगह जगह देखिए पुरखों को भंडारा और भोज, रजाई, गद्दा, तोशक, तकिया सब लोगों ने दिया। और अमावस्या पूर्ण होने के बाद देखिए आज से शरद ऋतु की नवरात्रि शुरू हुई। ये नवरात्रि शुरू हुई, आप ये मत समझना कि किसी की निंदा हम कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब देखिए मानव को सत्य का संदेश देना चाहते हैं। वो सत्य बात समझाना चाहते हैं कि आदमी कैसे समझ ले अपने जीवन के बारे में कि जिससे उसका जीवन सुखी हो जाए। तो ये नवरात्रि शुरू हुई आज से, अब 9 दिन तक देखिए पूरे भारतवर्ष में विदेशों तक जहाँ देवियों के स्थान हैं हजारों लाखों की भीड़ लगेगी। और पूजा अर्चना, 9 दिन व्रत, उपवास, इसीलिए फल फूल देखिए सब आज से महंगे हो गए। तो लोग जान ही नहीं पाते हैं कि सच्चा व्रत क्या है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत,
पाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीरथ सत्य है, ना सत दुर्गुण लागन बारा। और बरत वही जो बुरे कर्म छोड़े, और बरत सब झूठ पसारा। पूंजा वही जो कि चेतन पूंजे, जाप वही गुरु प्रेम नटारा। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर देखिए संत महात्मा और जितने मांगलिक कार्यक्रम देखिए, इसमें 9 दिन में सारे हो जाएंगे। शादी ब्याह लगन और जितने मांगलिक कार्यक्रम हैं सब हो जाएंगे। अभी क्यों 15 दिन खराब दिन चले, 15 दिन खराब दिन चले, अब 9 दिन में शुभ घड़ी आई है, सारे अच्छे दिन हो जाएंगे देखिए। और सारे अच्छे काम करने के लिए लोग देखिए तत्पर हो जाएंगे। चाहिए भी देखिए सब प्रातः उठ करके और शाम तक देखिए अच्छा अपना मन बनाना, अच्छा स्वभाव रखना, अच्छे विचार रखना, तो साल के जितने दिन हैं सब आपके बढ़िया अच्छे तरीके से व्यतीत होंगे। कोई दिन खराब नहीं होता है, दिन सब अच्छे होते हैं। केवल मनुष्य का जो मन होता है वो मन खराब होता है। लोग फलाहार करते हैं, देखिए गेहूं में है, धान में है, पहले दूध बनता है। प्रकृति क्या बनाती है, फलों में हर जगह पहले दूध बनता है, और वही दूध जम जाता है फिर चावल हो जाता है, वही दूध जब जम जाता है तो गेहूं हो जाता है। तो मुसलमानों में, हिंदुओं में देखिए यही सब कुरीतियां भरी हैं। मौलवियों ने मुसलमानों को देखिए 1 महीने का रोजा रहते हैं वो लोग, और लार तक नहीं घूंटते हैं। दिन का रहते हैं रोजा, रात हनत हैं गाय। यहाँ खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। खुदा को खुशी करने के लिए 1 महीने का रोजा रहते हैं, लेकिन रात में क्या करते हैं, गाय काट कर खा लेते हैं, मुर्गी हलाल करते हैं, दिन में लार तक नहीं ग्रहण करते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों दिनों को लेकर के वो चले हैं और दोनों दिनों में वो रहे। इसलिए जिस समय उनका जन्म हुआ तो हिंदुस्तान में मुस्लिम राज थी। तो देखिए दोनों दिनों को उन्होंने समझाया है, हिंदुओं को भी समझाया। देखिए उनमें कुर्बानी की प्रथा, इनमें बलि की प्रथा। उनमें बता दिया गया अगर कुर्बानी करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। एक बकरी चराने वाले बच्चे से मैंने पूछा, जंगल में बैठे हुए थे हम लोग गुरुजी के साथ, और बहुत प्यारी प्यारी बकरियां जो थीं वो चुन रही थी। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये बहुत प्यारी प्यारी बकरियां हैं, इनको पहले चुनाते हो और फिर काट करके खा जाते हो, ये क्या है। देखिए लड़का क्या कहने लगा, कहने लगा बाबा इन बकरियों को काटने से सवाब मिलता है। उनको बताया गया है बचपन से, इनको काटोगे तो तुमको सवाब मिलेगा, कुर्बानी करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। अरे छोटे जीवों को पकड़ करके लोग कुर्बानी कर देते हैं, लेकिन कोई बड़े बड़े पशुओं को, सिंह की कुर्बानी नहीं देखा होगा। अपने बच्चे की कुर्बानी कोई नहीं करता। छोटे छोटे जो पशु पंछी बेचारे, इनको पकड़ करके कुर्बानी दे देते हैं। यही सब कुरीतियाँ देखें भरी हुई इस समाज में। हिंदुओं में क्या है प्रथा, आप पूरब साइड में चले जाइए, बिहार, बंगाल, आसाम, नेपाल, हजारों आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जहाँ खून की धाराएं बहाई जाती, वहाँ खून की धाराएं बलि हो, लोग बलि करते हैं। मुसलमानों में कुर्बानी, हिंदुओं में बलि। देवियों के स्थान पर काली, और कलकत्ते में जाइए देखिए खून की धाराएं वहाँ बहती काली के सामने। अरे जो देवी होगी और जो देवी का स्वरूप है वो अपने सामने खून की धारा नहीं बहने देगी। देवी का मतलब है, देवता का मतलब ही होता है सभी जीवों पर दया करना। किसी को काटना, पीटना, मारना, खाना, ये कहाँ का पुण्य है, ये कहीं का पुण्य नहीं है। शाम को जो मांस इकट्ठा होता है उसी को देखिए लोग बांट लेते हैं, पुजारी लोग खा जाते हैं। बताओ कितना बड़ा पाप है। रामायण पढ़ते हैं, रामायण में क्या लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट देना, इसके समान दुनिया में कोई पाप नहीं है।
दूसरे के साथ अच्छा कार्य करना, इसके समान कोई पुण्य नहीं है। कोई भी यज्ञ जब तब आप कर लें, 7 पुरी घूम लें, चारों धाम की यात्रा कर लें, हाँ, और 11 जो बताते हैं ज्योतिर्लिंग, उसमें भी आप हो आइए, लेकिन पाप करना न छोड़ें, तो क्या आपके जीवन में शांति मिलेगी? कभी शांति मिलने वाली नहीं। तो उन देवियों के सामने खून खराबा लोग करते हैं और काट देते हैं पकड़ करके। कितना दुख होता है उन जीवों को। ये सब कुरीतियों को देखकर कबीर साहब को काशी में कहना पड़ा, जहाँ उनकी झोपड़ी थी। एक तरफ लोग कुर्बानी करते थे, एक तरफ हिंदू लोग देखिए बलि करते थे मंदिरों में, जीवों को मार करके देखिए वो काट देते थे पकड़ करके। हमारे गुरुजी का जब देहांत हो गया, वो बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले थे। उनके जन्म स्थान पर वहाँ के लोगों ने जब बुलाया, मुझे कार्यक्रम किया, तो वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ बलि होती थी, और वहाँ पर कार्यक्रम रख दिया, वहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रख दिया। तो सत्संग हुआ, तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, अच्छे सज्जन प्रवृत्ति के लोग थे, वो हमसे कहने लगे, अहिंसा धर्म पर साहब बोलना आज। मैंने कहा कोई लफड़ा झगड़ा न हो जाए, क्योंकि इस मंदिर में बलि होती है और लोग झगड़ा करने आ जाएंगे, तो हम तो महात्मा हैं, हम क्या करेंगे। कहीं नहीं नहीं, आप निर्भीक होकर बोलिए। तो 1-1.5 घंटा तक प्रवचन अहिंसा धर्म पर किया गया, और वहाँ के जो बुजुर्ग थे, सज्जन वृंद थे, सत्संग के बाद देखे बोल उठे। जो मंदिर के सामने लकड़ी की रुइया गड़ी हुई थी, उसी पर बकरे को पकड़ करके काटते थे, फिर देवी के सामने ले जाते थे। रुइया को तोड़ दिया और कहने लगे, आज से इस मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा, फूल फल चढ़ेगा, लेकिन मंदिर में कोई बकरा नहीं कटेगा। आज से ये पाप नहीं होगा मंदिर में। तो सब जोरों से बोल उठे वहाँ के जो अच्छे लोग थे, और देखे बकरा कटना वहाँ बंद हो गया। उसी दिन से बकरा कटना बंद हो गया। कितना अच्छा काम हुआ। और सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के बाबा बैजनाथ धाम जिस रास्ते से लोग जाते हैं, पहला पड़ाव जहाँ पड़ता है, वहाँ भी मेरा जाना हुआ। गुरुजी के जन्म स्थान के पास है। वहाँ के भक्त देखिए, परम प्रेमी भक्त ब्रह्मदेव जी और श्रद्धामती गीता बहन कई बार हमारे यहाँ आश्रम में बाराबंकी मीरनगर में आई, और बहुत श्रद्धा भाव था। वहाँ भी एक मंदिर था जहाँ गीता बहन का मकान था, और वहाँ भी ऐसे ही बकरा कटते थे, खून खराबा होता था। वहाँ भी एक दिन सत्संग रखा उन लोगों ने। हमने कहा ये तो गांव-गांव जहाँ जहाँ मंदिर है, सब जगह यही दशा यहाँ होती है। पुजारियों के हाथ का तो खाने लायक नहीं है, इतना गंदा काम करते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को काटना, खाना, मारना, ये कहाँ की पुण्य है। तो 9 दिन तक लोग देवी पूजन करेंगे। देखिए, पहला दिन आज से शुरू हुआ है पूरे हिंदू समाज में। सभी हिंदू समाज को देखिए संत कबीर साहब समझाना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। आज से 600 वर्ष पूर्व उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को सबको समझाया, और हिंदू मुसलमानों में जो कुरीतियाँ थी उसका निराकरण उन्होंने किया और सत्य का रास्ता बताया। एक बार गुजरात से मेरा आना हुआ, यही नवरात्रि का समय था। बाराबंकी जंक्शन पर हम उतरे और 1 बजे ट्रेन रात में उतार दिया। वहाँ रुके रहे, फिर सुबह बस पकड़ना था आश्रम के लिए। और बाराबंकी रेलवे जंक्शन से जैसे चलो तो कई देखे मांस की दुकानें हैं। तो कपड़ा मैंने मुख में लगा लिया, बदबू आ रही थी। तो एक मांस बेचने वाला जो था वो देख करके आया हमारे पास, कहने लगा, महाराज जी इतनी घृणा आप लोग क्यों मानते हैं? देखिए, इस समय नवरात्रि चल रही, हमारा माल बिकना ढीला हो गया। जब आप लोगों की नवरात्रि चलती है तो हमारा माल बिकना ढीला हो जाता है, और जहाँ नवरात्रि खत्म हुई 6 क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल तक बिकता है। उस व्यक्ति के कहने का मतलब ये था कि नवरात्रि कोई मुस्लिम नहीं रहता है, सब हिंदू ही भाई रहते हैं। हिंदू कितने मांसाहारी हैं, मुसलमान तो केवल बदनाम है, लेकिन हिंदू कितने मांसाहारी हैं। नवरात्रि में लोग डरते हैं कि 9 दिन में अगर मांस खाओगे, अंडा खाओगे, शराब पियोगे तो देवी जी श्राप दे देंगी। तो लोग 9 दिन तक तो सिर में चूनर बांधे रहेंगे, तिलक लगाए रहेंगे, व्रत रहेंगे, फल फूल खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, न मालूम कितना कर्मकांड करेंगे, न मालूम कितना दिखावा करेंगे देवी देवताओं के सामने। और जहाँ 9 दिन पूरे हुए, फिर अंडा खाने लगते, फिर शराब पीने लगते, फिर बकरा खाने लगते, फिर मुर्गा खाने लगते, फिर मांसाहार करने लगते। बताओ, ये नवरात्रि रहने से क्या लाभ हुआ?
9 दिन तक लोग डर डर के मारे, तो 9 दिन उनकी बिक्री ढीली हो गई, बिकना बंद हो गया। 9 दिन के बाद 8 क्विंटल 9 क्विंटल फिर बिकने लगे। तो 9 दिन में बहुत लोग डरते हैं, बहुत संयम नियम से रहते हैं। जितने गलत कर्म हैं सब देखे अधिकतर लोग छोड़ देते हैं। तन के दोष चोरी हिंसा व्यभिचार, चोरी नहीं करेंगे, जीव को नहीं काटेंगे और पराई स्त्री पर गलत नज़र नहीं डालेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। और मन के दोष ईर्षा क्रोध मान छल, ईर्षा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, मान गुमान नहीं रखेंगे अपने अंदर। वचन के दोष गाली निंदा झूठ, गाली नहीं देंगे लोग, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। केवल 9 दिन तक, 9 दिन तक, और 9 दिन के बाद फिर वही शुरू। तो बताओ 9 दिन के बाद जब फिर वही शुरू, तो जीवन आपका कैसे शुद्ध होगा? भाई जीवन में जो व्रत पालन करना चाहिए तो जीवन भर पालन करना चाहिए, तब उसका निचोड़ निकलता है, तब उसका मर्म हम जान पाते हैं। तो देखिए उस मांस बेचने वाले ने हमको लज्जित कर दिया कि हिंदू लोग कितना खाते हैं, अब आप मुख में कपड़ा लगा कर जा रहे हैं, इतना बदबू आपको आती है। तो हम लज्जित हो गए कि ज़रूर आपकी बात सत्य है। 9 दिन के बाद 12 क्विंटल 8 क्विंटल बिकने लगेगा तो हिंदू ही तो खाएंगे, क्या मुसलमान खाएंगे? तो कहने का मतलब ये है सदगुरु कबीर क्या समझाना चाहते हैं, सदगुरु कबीर क्या सबको देना चाहते हैं। सदगुरु कबीर देखिए क्या कहना चाहते हैं कि देखिए दिन का रहते हैं रोजा रात हनत हैं गाय, यहाँ खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। अरे कुर्बानी करना छोड़ दो, रोज़ा रहना छोड़ दो, व्रत रहना छोड़ दो। अगर गलत काम करना है तो इस सब रहने से क्या फ़ायदा? इसलिए व्रत रहो, ठीक है। ये हमारे भारतीय परंपरा के महापुरुषों ने देखिए इधर कुंवार के महीने में, शरद ऋतु में, उधर चैत के महीने में ये नवरात्रि का सिस्टम क्यों बनाया? सारे काम जितने हिंदू परंपरा में है, मुस्लिम परंपरा में है, सब में देखिए रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन हकीकत लोग जान नहीं पाते हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। शरद ऋतु में इसलिए उपवास व्रत रहने के लिए बताया गया कि अभी तक गर्मी देखिए बहुत पड़ी है, अब गर्मी से देखिए ठंडी की तरफ मौसम जा रहा है। तो 9 दिन तक संयम नियम से रहो, व्रत रखो, हल्का खाओ। ऐसे भी हल्का खाना चाहिए, अगर 3 रोटी खाना तो 1 रोटी कम ही खाओ तो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। उपवास संयम नियम से खाओ, संयम नियम से रहो। उधर चैत के महीने में बताया जाता है कि भाई संयम नियम से रहो, तब ठंडी से गर्मी की तरफ मौसम जाता है। दोनों मौसमों का चढ़ाव और उतार होता है, उस समय संयम नियम से हर व्यक्ति को रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए। इसीलिए नवरात्रि का ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने सिस्टम बना दिया कि भाई नवरात्रि में लोग व्रत रहें, उपवास रहें, हल्का खाएं, हल्का भोजन करें, जिससे मौसम बदल रहा है बीमार न हो। लेकिन नवरात्रि में लोग क्या करते हैं? काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, सेब, संतरा, केला, दूध, दही, रबड़ी, माल, खोआ, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं कि भूख कहाँ लगेगी। और रबड़ी पी लिया, और रबड़ी जब खा लिया घोट करके, तब बताओ दिन भर भूख नहीं लगेगी? अनाज की क्या ज़रूरत है? अनाज में तो भाई इतना गरिष्ठता नहीं है, इन सब चीज़ों को खाने में तो बहुत गरिष्ठता होती है। इसलिए हल्का खाओ, पेट को हल्का रखो, उपवास रखो। इसी सिस्टम से हमारे भारतीय परंपरा के पूर्वजों ने और महापुरुषों ने सारे ये पर्व त्यौहार जितने बनाए गए हैं, सब में रहस्य छिपा हुआ है। पर्व त्यौहार के समय भाई संयम नियम से रहो और कोई किसी प्रकार का गलत काम न करो, और उस समय अपने मन को सही रखो, और जो मन को सही रखेगा उसका जीवन देखिए धन्य धन्य हो जाएगा। केवल समाज को दिखाने के लिए केवल राम नाम का केवल हल्ला ही मचा देने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत दिन की बात है, सन 92 में हम लोग गुरुजी के साथ गुजरात जा रहे थे। ये नवरात्रि का समय था, झांसी का था। झांसी में प्रवास हुआ, जहाँ सेठ जी के यहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, पास में नवरात्रि का एक मंडप बनाया गया था। तो उस कोठे से हम लोग, तब बच्चे थे, कम उम्र थी, वो जय माता की सब बच्चे, नौजवान, लड़की लड़का सब कूद रहे थे, खेल रहे थे। और खेलते ही खेलते जय माता की करते करते इतना झगड़ा हो गया, सब शराब पिए थे। पुलिस आ गई, सबको गिरफ्तार कर लिया, डंडों से सबकी पिटाई किया। बताओ, देवी के नाम पर जितना भाई गलत काम करते हो, खून खराबा करते हो, अत्याचार करते हो, चोरी व्यभिचार करते हो, ये सब गलत है। पूजा करना गलत नहीं है,
पूजा तीन भांत की हेरी, और प्रतिमा वैश्यो आत्म केरी। उत्तम आत्म मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा यवराधु। उत्तम आत्म मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा यवराधु। रघुनाथ महाराज विश्राम सागर में कहते हैं, पूजा तीन भांत की हेरी, प्रतिमा वैष्णो आत्म केरी। प्रतिमा वैष्णो और आत्म केरी। उत्तम आत्म मध्यम साधु। उत्तम पूजा क्या बताई गई है? जो आत्मा की पूजा करता हो, जो किसी को दुख न देता हो, किसी के गले पर छुरी न चलाता हो, वो पूजा कौन है? क्या कहलाती है? सबसे उत्तम। मध्यम साधु, फिर साधु कोई संत है, कोई त्यागी है, कोई विचारवान है, तो उसकी पूजा। फिर तीसरी पूजा बताई गई है, उत्तम आत्म मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा। प्रतिमा की पूजा सबसे देखिए कनिष्ठ बताई गई, सबसे कनिष्ठ बताई गई है प्रतिमा की पूजा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी 9 दिन के बाद देवी जागरण करेंगे, तो देखे देवी को एक बार मैंने देखा, बाराबंकी जिले का हाल है, और यही रेठ नदी के तट पर मेरा जाना हुआ, वहीं पर विसर्जन कर रहे थे। अरे न मालूम कितनी माताएं बेचारी रो रही थी, पीड़ित थी, देवी को उसी नदी में डुबो रहे थे। हमने कहा, उस पुल पर जब गए तो गाड़ी को हमने कहा रोक दो, थोड़ा देख ले, कभी देखे नहीं है कैसे विसर्जन करते हैं। जैसे ताजिया को देखे हाय हसन मुसलमान लोग करते हैं, ऐसे हिंदू लोग देखे 9 दिन पूजा करने के बाद देवी को भी नदी में देखे प्रवाह कर देते हैं। अरे उसको रखो, फिर पूजा करो। किसी को 2-4 दिन खिलाओ, 2-4 दिन के बाद फिर भगा दो, न खिलाओ। ये कहाँ का धर्म है? तो इसलिए घर में ही तुम्हारे सच्ची देवियां बैठी हैं। घर की देवियां दहेज के लिए जलाई जाती हैं, उनको जलाई जाती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और बाहर जो देवियां बनाई गई हैं, ये देवियां ही हैं जो अच्छे काम करके, महान काम करके देवियां हो गई। तो इसलिए घर में तुम्हारे देवी देवता सब बैठे हुए हैं, वही देवी देवता हैं। उन देवी देवताओं के जीवन से अच्छी सीख लेकर के, अच्छा ज्ञान लेकर के हर व्यक्ति को अपने जीवन को बिताना चाहिए। ये 9 दिन का नवरात्रि का समय है, और नवरात्रि के समय में देखिए बहुत ही शुभ घड़ी इस समय चल रही है। नवरात्रि के अवसर पर मैंने देखिए देवी देवताओं के प्रति, हिंदू मुसलमानों के प्रति मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और किस प्रकार ज़िंदगी व्यतीत करना चाहिए, सदगुरु कबीर हमें क्या संदेश देते हैं, देखिए इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला गया। आप सब लोग समझ जाएंगे कि सत्य इसमें क्या है। व्रत रहना, पूजा करना, देवी देवताओं के प्रति प्रेम रखना, ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम न करो, गलत चीज़ न खाओ, और गलत नज़र न देखो। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर बनी रहीं तो कोई पूजा नमाज पाठ करने से कोई लाभ आपके जीवन में मिलने वाला नहीं। तो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि भाई ऐसे ही अपने जीवन में जीवन को अच्छा बना करके, जीवन को निर्मल बना करके, मन चंगा तो कठौती माँ गंगा, मन को अपने पवित्र बना करके, घर में बूढ़े बुजुर्ग हों उनकी सेवा करके, घर में कोई अगर वृद्ध है उसकी सेवा कर दो, देखिए कितना तुमको आशीर्वाद मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा भाव जिनके अंदर बना रहता है, देखिए समझ लो सचमुच में वही नवरात्रि है। तो 9 दिन तक भाई सब लोग नवरात्रि रहना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के रहने के साथ साथ भाई ये नहीं कि 9 दिन के बाद गलत काम करना फिर शुरू कर दो। 9 दिन तक नहीं, जीवन भर गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प सबको लेना चाहिए। ऐसा संकल्प अगर हम ले लेते हैं अपने जीवन में तो हमारा जीवन देखिए धन्य धन्य हो जाता है। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हमारे भारतीय परंपरा में देवियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। मीरा, सेवरी, अहिल्या, सीता, अनसुईया, शकुंतला,
मंदालसा। और इतनी बड़ी लिस्ट है, हमारे देश में बहुत त्याग और तपस्या में देवियों में ऐसी ऐसी देवियां हुई हैं जो पूरा जीवन त्याग और तपस्या करके अपने जीवन को बिता दिया है। तो ये देश ही देखिए देवी देवताओं से देखिए बिल्कुल ये सिंचित किया गया है। समय समय पर ऐसे ऐसे देवी देवता यहाँ पर जन्म लेते रहे और उससे समाज का कल्याण होता गया है। तो यही सच्ची देवियां हैं। कोई किसी के साथ सहयोग कर देता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे आप तो हमारे लिए सच्ची देवी ही हो गई। बाराबंकी जिले में एक देवा मेला लगता है, वहाँ की एक घटना प्रत्यक्ष है। एक लड़की थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। 100 रुपये उसके पिता ने दिया मेला देखने के लिए। मेला में गई। बहुत प्रसिद्ध एक फ़कीर हुए हैं, मुस्लिम फ़कीर हैं हाजी साहब, उन्हीं के नाम से मेला लगता है। तो मेला में देखे कुछ नहीं लिया। एक आए थे मुस्लिम भाई, बहुत बुजुर्ग थे, एक लड़की थी वो बीमार हो गई। डॉक्टर साहब के पास ले गए, वहाँ एक दवाखाना था। डॉक्टर साहब अन्य लोगों की दवा दे रहे थे लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रहे। वो कहने लगे, बुजुर्ग हमारी लड़की सीरियस है, डॉक्टर साहब आप इसकी इलाज कर दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। तब तक वो लड़की आ गई टहलते टहलते, उसने देखा, कहा क्या हो गया है, कहने बहुत बीमार हो गई है। वो गई, कहने लगी, अरे डॉक्टर साहब पहले आप इस लड़की को देख लीजिए, फिर अन्य मरीजों को देखिए, ये बहुत सीरियस है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, कौन है तुम्हारी? कहीं हमारी कोई ना, मानवता की दृष्टि से कह रहे हैं, नहीं कि हमारा ही कोई व्यक्ति है तो उसी को भोजन दो, अगर पराया है प्यासा तो उसको पानी न दो। ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, जो पैसा लगेगा मैं दूंगी, आप इसको देखिए। डॉक्टर साहब गए, देखा, इलाज किया, सही हो गई। जब सही हो गई तो एक भी पैसा उसके पास नहीं था। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उस लड़की के दोनों पांव पकड़ करके देखे, इतना रोए। वहाँ पर हजारों की भीड़ लग गई देवा मेले में। सब लोग पूछने लगे क्या हो गया है। तो लोगों वो कहने लगे, जो मुस्लिम भाई थे, कि दुनिया में अगर देवियों के दर्शन करना हो तो इस लड़की के दर्शन कर लीजिए। ये देखे कितनी अच्छी है। 100 रुपये मेला देखने के लिए इसके पिता ने दिया था, न मिठाई खाया न कुछ लिया अपने लिए, हमारी लड़की के इलाज में लगा दिया। कितना ये धर्म का काम इसने किया। ये सच्ची देवी है, लड़की नहीं है। तो ऐसे ही देवियां देखे पूज्य हो जाती हैं, सती साध्वी ऐसी होती हैं। उन देवियों का नाम आज भी संसार में देखे प्रसिद्ध है। कुछ दिन के बाद देखे, जब पैसा देने के लिए वो व्यक्ति आया मजदूरी करके, उस लड़की ने पैसा नहीं लिया। कहा जाइए आप, हमने जो लगा दिया, हमारे पिताजी ने 100 रुपये जब हमको दिया तो हम चाहे मेला देख लेती, मिठाई खा लेती, चाहे परोपकार में लगा देती। तो हमारे पिताजी ने हमसे मांगा भी नहीं, हमने शरीर में लगा करके आपकी परोपकार में मैंने लगा दिया। आप आए हैं, ठीक है, ईमानदार हैं, लेकिन अब मैं पैसा नहीं दूंगी। पैसा नहीं लिया, उनको विदा कर दिया खिला पिला करके। ये सच्ची देवियां हैं। तो ऐसी ही देवियां ऐसे काम करके देवियां हो गईं जिनकी आज लोग पूजा करते हैं। तो इन देवी देवताओं से जीवन में हर मनुष्य को शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग किस मार्ग पर चलें। सारी देवियों को देवियों से शिक्षा लेना चाहिए, लेकिन क्या है, नारी जात को नारी पर ही घृणा है। एक हमारे पास फ़ोन आया था, अभी 15 दिन हुआ, हम उत्तराखंड में थे। उनके लड़की का जन्म हुआ, बहुत धीमे से बोले, बहुत एकदम रोंधे थे, बिल्कुल सुस्त थे, आवाज़ बिल्कुल एकदम बहुत मंद थी। मैंने पूछा क्या हो गया है, ऐसी आवाज़ कैसी हो गई आपकी? अरे लड़की हो या लड़का, सब बराबर होते हैं। लड़कियां देखिए ज़्यादा सेवा करती हैं लड़कों से, क्यों आप दुखी होते हैं? तो देखिए वो लड़की की माँ क्या कहने लगी, अरे शादी में साहब कितना पैसा लगेगा आप ये नहीं जानते हैं? हमने कहा अरे ऐसी सी सती साध्वी हैं, कहो शादी ही न करें। न मालूम कितनी देवियां ऐसी हैं, शादी करने की क्या कोई ज़रूरत है? बहुत ऐसी देवियां हो गई हैं, सेवरी के समान, मीरा के समान। क्यों आप इतना परेशान होती? नारी जात को नारी पर ही घृणा है, इतनी घृणा हो गई है। ये सब कुरीतियाँ नहीं होना चाहिए। तो हर मनुष्य के अंदर देखिए ऐसी देवियां ही, ऐसी देवता ही, उनसे जीवन में सीख ले लेना चाहिए कि हम लोग भी ऐसी देवी बन जाएं, ऐसे कर्म करके। तो इस नवरात्रि में देवी पूजन क्यों होता है? उन देवियों ने महान कार्य किया। उन देवियों से शिक्षा लो, ग्रहण करो कि हम भी अच्छे कर्म करें जिससे हमारी भी पूजा हो,
लेकिन लोग शिक्षा न लेकर के केवल ऐसे ही 9 दिन बिता देते हैं और जीवन में कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते। जब शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं 9 दिन के बाद फिर गलत काम करना शुरू कर देते हैं। मुसलमान लोग दिन को रोजा रहते हैं, रात को फिर हलाल कर देते हैं मुर्गी। इससे क्या लाभ हुआ? तो नवरात्रि का मतलब आप समझ गए होंगे इस प्रवचन से कि नवरात्रि का मतलब क्या होता है, नवरात्रि क्यों रहा जाता है, नवरात्रि से क्या लाभ है। सारे विवरणों पर मैंने संक्षिप्त रूप में थोड़ी थोड़ी चर्चा की। बोलो सद्गुरुदेव की जय।